से 18 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा पर निकल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से लेकर ललन सिंह के गढ़ तक जाएंगे तेजस्वी यादव। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से 18 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा पर निकल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने अपनी कमर कस ली है और एक बार फिर से यात्रा पर निकल गए हैं। लेकिन इस बार की खास बात यह है कि तेजस्वी यादव के बिगड़ते एमवाय समीकरण के वोट बैंक को साधने के लिए फिर से तेजस्वी यादव पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे खास बात इसमें यह है कि जो मुस्लिम वोटर्स है इस पर तेजस्वी यादव खास ध्यान देंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से कार्यक्रम दर्शन से संवाद कार्यक्रम पर फिर से निकल रहे हैं। दीपावली, छठ, विधानसभा उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव की वजह से उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी थी। तब यह आरोप लगने लगा था कि तेजस्वी यादव यात्रा पूरी नहीं करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार वो जिन इलाकों में यात्रा पर जा रहे हैं खास तौर से यादवों, मुसलमानों और भूमियारों का गढ़ है। तीसरे चरण में वो मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा जा रहे हैं। इसके बाद 7 दिनों तक वो यात्रा पर नहीं रहेंगे। 15 दिसंबर से उनकी यात्रा का चौथा चरण सीमांचल के इलाकों में होगा। वहीं कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम में वो बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से मिलने और उनका फीडबैक लेते हैं। तेजस्वी की नजर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। वहीं 4 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद तेजस्वी की यात्रा शुरू होने जा रही है। इसमें से 3 सीट रामगढ़, तरारी और बेलागंज महागठबंधन की सिटिंग सीटें थी। 2 सीट रामगढ़ और बेलागंज पर आरजेडी तो तरारी पर माले का कब्जा था। रामगढ़ में तो आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई। यहां से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह चुनाव हार गए। वहीं तीसरे चरण की यात्रा में तेजस्वी यादव पूर्वी बिहार के 4 जिलों की 18 विधानसभा की सीटों को साधेंगे। इनमें से महज 4 सीटों पर ही आरजेडी के विधायक है। वहीं ओवरऑल महागठबंधन की स्थिति पर गौर करें तो स्थिति एनडीए से पीछे ही है। आरजेडी के 4 विधायक, कांग्रेस के 2 और सीपीआई के 2 विधायक हैं। यानी यहाँ 18 सीटों में से महागठबंधन के 8 विधायक हैं। बाकी में जेडीयू के 5 और बीजेपी के 5 विधायक हैं। यानी महागठबंधन के 8 और एनडीए के 10 विधायक हैं। 2 विधायकों का अंतर है। वहीं तेजस्वी की इस बार की यात्रा में लोजपा की वैसी एकमात्र सीट भी पड़ रही है जिसका नाम मटिहानी है, जहां से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा 2020 में विधानसभा चुनाव जीती थी। बाद में लोजपा के विधायक को तोड़कर नीतीश कुमार ने जेडीयू में मिला लिया। जेडीयू के पूर्व विधायक बोगो सिंह को लोजपा के राजकुमार सिंह ने हराया था। इन 18 सीटों में सूर्यगढ़ा की सीट भी है, जहां के आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव बीजेपी की तरफ पलटी मारे हुए हैं। तेजस्वी यादव इन 18 सीटों पर बेहतर उम्मीदवार की तलाश भी करेंगे। बड़ी बात यह है कि 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों उन्हीं इलाकों से आते हैं जहां तेजस्वी यादव यात्रा पर जा रहे हैं। मुंगेर जिले से सम्राट चौधरी और लखीसराय जिले से विजय सिन्हा आते हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मुंगेर लोकसभा के सांसद हैं। वहीं तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो इन नेताओं के काम काज पर भी बात करेंगे कि इन नेताओं ने क्षेत्र में क्या क्या विकास किया है। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव को इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि 18 सीटों में से 2 सीटों पर ही महागठबंधन से एनडीए पीछे है। सच ये है कि 5 ऐसी सीटें हैं जहां लोजपा की वजह से जेडीयू की हार हुई है और आरजेडी या कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। वहीं आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जेडीयू के वोट बैंक को 2020 की तरह की डैमेज करेंगे, ऐसा अभी नहीं दिख रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव का चैलेंज इन सीटों पर भी अपनी स्थिति काफी मजबूत करने की है। वहीं जमालपुर में पूर्व मंत्री शैलेश कुमार को हराने में लोजपा के उम्मीदवार दुर्गेश कुमार सिंह की भूमिका रही। यहाँ कांग्रेस को फायदा मिल गया। अलौली में जेडीयू की साधना देवी की हार के पीछे लोजपा के रामचंद्र सदा का हाथ रहा। यहाँ आरजेडी के रामवृक्ष सदा जीत गए। वहीं खगड़िया में जेडीयू की पूनम देवी की हार के पीछे लोजपा की रेणु कुमारी का हाथ रहा। यहाँ कांग्रेस के छत्रपति यादव जीत गए। वहीं साहेबपुर कमाल में लोजपा के सुरेंद्र कुमार की वजह से जेडीयू के शशिकांत कुमार शशि हारे। यहाँ आरजेडी के सत्तानंद समुद्धा जीते। सूर्यगढ़ा में लोजपा के रविशंकर प्रसाद सिंह की वजह से जेडीयू के रामानंद मंडल हार गए और यहाँ आरजेडी के प्रहलाद यादव। वहीं तारापुर में जेडीयू के राजीव कुमार सिंह विधायक है। यहाँ 2020 में जेडीयू के मेवालाल चौधरी विधायक चुने गए, लेकिन महामारी से उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें जेडीयू के राजीव कुमार सिंह चुनाव जीते।
यहाँ उपचुनाव में जेडीयू के राजीव सिंह को 69,000 वोट और आरजेडी के अरुण कुमार को लगभग 75,000 और लोजपा के कुमार चंदन को 5,364 वोट मिले। वहीं मुंगेर से बीजेपी के प्रणब कुमार विधायक है। बात अगर जमालपुर की करें तो यहाँ से कांग्रेस के अजय कुमार सिंह विधायक है। वहीं आ जाते हैं खगड़िया जिले में अलौली विधानसभा सीट पर, जहां से राम वृक्ष सदा आरजेडी से विधायक है। खगड़िया छत्रपति यादव कांग्रेस से विधायक है। बिलदौर में यहां से जेडीयू के पन्ना लाल सिंह पटेल विधायक है। वहीं परबत्ता में जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार विधायक है। अगर बात कर ले चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट की तो यहां से फिलहाल आरजेडी के राजवंशी महतो विधायक है। बछवाड़ा में बीजेपी के सुरेंद्र मेहता विधायक है। तेघड़ा में सीपीआई के राम रतन सिंह विधायक है। मटिहानी में जेडीयू के राजकुमार सिंह विधायक है। साहेबपुर कमाल से आरजेडी के सत्यानंद समुद्धा उर्फ ललन विधायक है। वहीं बेगूसराय में बीजेपी के कुंदन सिंह विधायक है। बखरी में सीपीआई के सूर्यकांत पासवान विधायक है। वहीं राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि तेजस्वी यादव की इस बार की यात्रा उनकी पार्टी आरजेडी के ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में चारों सीट महागठबंधन हार गई। इससे कार्यकर्ताओं में एक निराशा और हताशा है। वहीं वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, कुछ अपनी कहेंगे और कुछ उनकी सुनेंगे। कार्यकर्ताओं का जो आत्मविश्वास डगमगाया है उसको ताकत मिलेगी। इससे पहले भी वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव जितनी यात्रा शुरू करते हैं उसे बीच में ही रोक देते हैं। यात्रा को वो कंटिन्यू करेंगे तो इससे पार्टी मजबूत होगी। उनकी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि आरजेडी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषज्ञों का यह भी मानना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की जिम्मेवारी बिहार में अपने कंधे पर लिए हुए हैं। तेजस्वी यादव 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता से संवाद लेकर फीडबैक लेंगे। 4 सीटों के उपचुनाव उत्साहवर्धक नहीं रहे, आगे वो पार्टी की कमजोरी को दूर करेंगे। तो देखिए, आज से 18 विधानसभा क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम के तहत तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस यात्रा को लेकर कई सारी बातें सियासी गलियारों में उठ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि जो एमवाय समीकरण उनका बिदक रहा है उसे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव साधने की कोशिश करेंगे और बिहार उपचुनाव में चारों सीट हारने के बाद तेजस्वी यादव अब अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपना ये जो यात्रा जो उन्होंने बीच में छोड़ा उसे फिर से शुरू करने जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे और किन किन जगहों पर क्या क्या काम हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।